अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक लाइट में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद याकूब और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेसन नंबर 6 के साथ हम हाजिर हैं। लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, और उसके बाद हमने ऑपरेटर की टाइप्स भी पढ़ी थी। हमने सारे ऑपरेटर डिटेल के साथ पढ़े थे। हमारा आज का टॉपिक है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर, और उसके साथ हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, और नेक्स्ट हम डेव C++ के अंदर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ये दोनों टाइप्स हैं। हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में भी पढ़ा था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देते हैं या एक की कमी कर देते हैं। तो हम इनके दो तरीके देखे थे। हम वेरिएबल के बाद भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं और वेरिएबल से पहले भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, और एग्जांपल में हमने ए वेरिएबल के बाद प्लस प्लस कर दिया है और प्लस प्लस ए भी कर दिया। ये दोनों तरीके ठीक हैं और दोनों तरीक़ों में हम इस वेरिएबल में एक का इजाफा कर रहे हैं। इसी तरह डिक्रीमेंट हम देखें तो डिक्रीमेंट में भी हमने बाद में माइनस माइनस कर दिया है और वेरिएबल से पहले भी हमने माइनस माइनस कर दिया है। ऐसे भी वेरिएबल में एक की कमी हो रही है। तो ये दोनों तरीके ठीक है, और इनमें से एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं और दूसरे को हम पोस्टफिक्स कहते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के वो ऑपरेटर जो वेरिएबल से पहले इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और वेरिएबल के जो बाद में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम पोस्टफिक्स कहते हैं। इनका सिर्फ यही डिफरेंस है, वर्किंग इनकी सेम ही है। लेकिन अगर हम इन वेरिएबल को जब हम इन वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में या इसी वेरिएबल में इनिशियलाइज़ करते हैं तब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हमें डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। सिंगल वेरिएबल के साथ तो ये ठीक काम करते हैं, लेकिन जब हम इसे लार्ज एक्सप्रेशन में देखते हैं तो ये हमें डिफरेंट रिज़ल्ट देते हैं। तो हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की एग्जांपल है। तो हम सबसे पहले इंक्रीमेंट फॉर्म में देखते हैं कि इंक्रीमेंट फॉर्म में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स किस तरह काम करते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास, हमने एक वेरिएबल लिया है इंट ए और उसे हमने 1 के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया है और हमने उसे इंक्रीज़ कर दिया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। तो अब ए की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। एग्जांपल 2 हुआ, इसी तरह हमने वेरिएबल ए लिया है और उसमें भी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिया है, और इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो हम वेरिएबल से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी ए की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में इस्तेमाल करें वेरिएबल के या पहले इस्तेमाल करें वेरिएबल के, तो भी हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें 2 ही मिल रही है। इसी तरह अगर हम डिक्रीमेंट फॉर्म में देखें तो जो प्रीफिक्स की वैल्यू है वो हमें अगर हम बाद में इस्तेमाल करें डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो 1 की कमी के साथ जो ए की वैल्यू है वो हमें 0 मिल रही है, और इसी तरह अगर हम पहले इस्तेमाल करें डिक्रीमेंट तो भी हमें ए की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिल रही है। तो इट्स मीन कि अगर हम सिंगल ऑपरेटर के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इस्तेमाल करें तो हमें जो ए की वैल्यू है वो हमें सेम ही मिल रही है। लेकिन अगर हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को किसी लार्ज एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करें, सपोज़ कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने इसमें 4 वेरिएबल लिए हैं, इंट ए है, बी है, सी है और डी है, और चारों को हमने एक के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी कि हम ए की वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं और साथ में उस वैल्यू को दोबारा ए के अंदर स्टोर भी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास बी प्लस प्लस है, हम बी की वैल्यू को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और दोबारा उसे बी में भी स्टोर कर रहे हैं। माइनस माइनस सी भी है, और इसी तरह हम सी की वैल्यू को भी दोबारा सी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या यहाँ भी वैल्यू ए की 2 होगी, बी की भी 2 होगी, और सी डिक्रीमेंट के साथ इसकी वैल्यू 0 होगी और डी की भी क्या 0 होगी? जी नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इसे हम डेव C++ में देखते हैं कि इन वेरिएबल की हमें वैल्यू क्या मिलती है। तो चलते हैं डेव C++ में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
तो सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल के साथ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म देखते हैं और हम देखते हैं हमें उस वेरिएबल की वैल्यू क्या मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसे प्रीफिक्स फॉर्म देता हूँ और इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। इसे हम कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ रही है। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बाद में भी इस्तेमाल करें तो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें 2 ही मिल रही है। इसी तरह अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें, मैं इसे माइनस माइनस कर देता हूँ। पहले हम प्रीफिक्स फॉर्म देखते हैं। तो अब देखते हैं कि ए की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों हमारे पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। और इसी तरह अगर हम पोस्टफिक्स फॉर्म देखें, यानी कि अगर हम ऑपरेटर बाद में लगा दें तब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं तो भी हमें ए की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिल रही है। यानी ए में ए की कमी के साथ जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 0 ही मिल रही है। तो अब दोस्तों हम इसे लार्ज फॉर्म में देखते हैं। हम 4 वेरिएबल बनाते हैं, ए बी, और चारों को हम 1 के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। और इनके साथ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर्म दोनों देखेंगे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले हम a इक्वल टू ए प्लस प्लस कर देते हैं और b इक्वल टू प्लस प्लस b कर देते हैं। और इसी तरह c इक्वल टू c माइनस माइनस कर देते हैं और d इक्वल टू माइनस माइनस d कर देते हैं। हम दोनों फॉर्म देख रहे हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों फॉर्म देख रहे हैं। आगे हम इनको प्रिंट करवाते हैं। हम सबसे पहले हम मैसेज टाइप करते हैं। मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग ऐड करता हूँ और उसके बाद हम मैसेज लिखते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू और d इक्वल टू। आगे हम वेरिएबल लिख देते हैं a b c और d। तो चारों वेरिएबल लिख दिया हमने और इन्हें हम सेपरेट लाइन में शो करने के लिए हम \n लिख देते हैं। यहाँ भी \n लिख देते हैं और इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो मैं इसे थोड़ा सेट कर दूं। उसे दोबारा कंपाइल करते हैं और रन भी कर देते हैं साथ में। तो दोस्तों हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की 1 है और डी की वैल्यू 0 है। तो हालांकि हमने पढ़ा था कि इंक्रीमेंट के साथ 1 का इजाफा हो जाता है और डिक्रीमेंट के साथ 1 की कमी हो जाती है। हमने सेपरेट वेरिएबल के साथ देखा, हमने देखा इंक्रीमेंट के साथ और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों फॉर्म में हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ रही थी। इसी तरह हमने डिक्रीमेंट देखा, उसमें भी पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो सेम आ रही थी। लेकिन हमने लार्ज एक्सप्रेशन में देखा है तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू डिफरेंट आ रही है। हालांकि हमारे पास जो ए और बी है इनकी वैल्यू हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए थी, बी की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए थी और इसी तरह सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी और डी की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा है कि पोस्टफिक्स फॉर्म में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले इनिशियलाइज होती है, बाद में उसमें 1 का इजाफा होता है। तो यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे a++ किया है, तो इस वजह से
ए की वैल्यू पहले ए के अंदर इनिशियलाइज हो गई है, ए के अंदर स्टोर हो गई है, बाद में ए प्लस प्लस हुआ है और बाद में उसकी इनिशियलाइज होने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ी है। तो इनिशियलाइज होने के बाद बढ़ी है तो इसीलिए हमारे पास ए के अंदर 1 आ रहा है। लेकिन प्रीफिक्स फॉर्म में चूँकि प्लस प्लस पहले है तो इसमें पहले बी के अंदर 1 का इजाफा हुआ है, बाद में बी की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है बी के अंदर, यानी कि पहले उसमें 1 का इजाफा हुआ है और बाद में वो बी के अंदर स्टोर हुई है। तो यही डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म में कि दोनों लार्ज एक्सप्रेशन में डिफरेंट रिज़ल्ट देते हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ख्याल रखनी है। सिंगल वेरिएबल के साथ हमें सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं। अगर पोस्ट फिक्स फॉर्म में यानी कि ऑपरेटर बाद में है तो पहले सी की वैल्यू सी के अंदर इनिशियलाइज होगी, स्टोर होगी, बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और इसी तरह डी के अंदर पहले उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी और बाद में वो वैल्यू डी के अंदर स्टोर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? हमने ऑपरेटर की टाइप्स पढ़ी। तो उन ऑपरेटर में कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिन्हें अपने काम के लिए, जिन्हें अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो दोस्तों ये ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है और ये एक ऑपरेंड के साथ ही काम करती हैं। एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने ए प्लस प्लस किया है और ए माइनस माइनस किया है। और दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिन्हें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। हमने ऑपरेंड के बारे में पढ़ा था। ऑपरेंड वैल्यू को कहते हैं या वेरिएबल को भी कहते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जिन्हें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। उनमें तकरीबन सारे आ जाते हैं सिवाय इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, जिसमें प्लस है, माइनस है, डिवाइड है और इसी तरह ग्रेटर दैन, लेस दैन है, और बहुत से ऑपरेटर हैं जो कि बाइनरी ऑपरेटर हैं जिन्हें अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, 2 वैल्यू की ज़रूरत होती है, जबकि यूनिरी ऑपरेटर में उन्हें अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए 1 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो इस एग्जांपल में जो हमारे पास ए प्लस प्लस है या प्लस प्लस बी है, इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट है, सी माइनस माइनस है, इन्हें सिर्फ 1 ऑपरेंड की ज़रूरत है। यो या तो ए है या बी है या सी है या डी है। और इसी तरह तो हम प्रोग्राम के अंदर बाइनरी ऑपरेटर देखते हैं। सपोज़ कि हमारे पास ए है, ए प्लस हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखा हमने प्लस है, प्लस के साथ हमने ए भी लिया है और बी भी लिया है, यानी कि 2 हमारे पास ऑपरेंड है। और इन्हें अगर हम प्रिंट करते हैं हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ रही है क्योंकि हमने प्लस किया है ए और बी को, मीन हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी को प्लस करने का मकसद है कि ए वेरिएबल है और हमने बी भी वेरिएबल लिया है, उनकी वैल्यू को प्लस करना। ए में 1 है और बी में भी 1 है, हमने उनको प्लस किया और उनकी वैल्यू को हमने ए के अंदर स्टोर कर दिया है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इसे डिवाइड कर देते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैटिक इस्तेमाल करते हैं, हम इसे कंपाइल और रन कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो ये हैं दोस्तों हमारे बाइनरी ऑपरेटर। और हमने प्रोग्राम के अंदर देखा कि हम बाइनरी ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं और यूनिरी ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है और उन्हें हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखते रहें टेक लाइट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।